तो हमारे रूम में 2 बाथरूम हैं और 2 भाई जब तक नहाने के लिए चले गए हैं तब तक हम अपने रूम के पीछे का दृश्य दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं पीछे काफ़ी हरियाली है चारों तरफ और दूर दूर तक चावल की खेती होती है यहाँ पर। अब इसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे, नहा धोके, और फिर आपको बाबा का घर दिखाने के लिए चलेंगे। आओगे? अभी चलें बाबा का घर देखने। हर घर बाबा की कोई ना कोई विशेषता होती है। जिस घर में भी हम जाते हैं, कहीं छोटे घर में जाते हैं चाहे कोई बड़े घर में जाते हैं, हर घर की कोई ना कोई विशेषता होती है। तो ज्ञान मानसरोवर की भी कुछ ऐसी विशेषता स्पेशलिटी हैं जिसके बारे में अभी हम जानेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी चला। जहाँ हम खड़े हैं ये बाबा के घर का रिसेप्शन है और सामने जो है ये सारा ऑफिस है। बाबा के घर के ऑफिस का वर्क है, सारे सामने होता है। और इस साइड में सारा है, तो मेरे लेफ्ट साइड में सारा बहनों का अकोमोडेशन है, भाइयों का अकोमोडेशन है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में सारा है बहनों का है। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पे भी है। तकरीबन 80 टू 90 के आसपास का अकोमोडेशन है। कोई भी भट्टियों के ग्रुप आते हैं, बाहर से कोई भी आते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था 80 टू 90 के आसपास है। और ये जो ज्ञान मानसरोवर जो नाम है, ये दादी गुलजार ने बाबा से संदेश पूछा था कि इस कैंपस का क्या नाम रखा जाए। तो दादी फिर बाबा के पास गई तो ये बाबा ने नाम दिया था कि इस कैंपस का ज़मीन बहुत अच्छी है। जब ये ज़मीन देखी गई थी तो बाबा ने कहा था कि ज़मीन बहुत अच्छी है और इस कैंपस का नाम ज्ञान मानसरोवर रखा जाए। तो इस तरह से बाप दादा ने इसका नामकरण कर रखा। अच्छा, आप हमें जीआरएस घुमाने जा रहे हैं, तो जीआरएस का क्या मतलब है? GRC सी है ना? हाँ भाई, सी है। ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर अब करते सही है, हैं। वो एस समझ में आ रहा है। वो तो पहले ज्ञान मानसरोवर होता था इसलिए वो करते थे, अच्छा। बट अभी इसका नाम GRAC बना, ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर हो गया। तो सी हो गया। ये कैंपस है 4 एकड़ में बना हुआ है। पहले ये 4 एकड़ जमीन थी। बाबा का कोई बच्चा था, अनन्य बच्चा, उन्होंने ये ज़मीन, कुछ एक ज़मीन उसमें डोनेट की, कुछ फिर थोड़ी परचेज की गई। पहले ये 4 एकड़ ज़मीन थी तो उनकी भावना थी, ज़मीन मैं इसी भाव से दे रहा हूँ कि ये बाबा का बहुत बड़ा बेहद का घर बनना चाहिए और बाबा के घर से बेहद की सेवा होनी चाहिए। उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, तो उस भाव से फिर बाबा का बड़ा घर, बेहद का घर बना और ये फिर बेहद की सेवाएँ भी कर रहा है। जितने भी पानीपत सर्कल के बड़े प्रोग्राम होते हैं सब यही ज्ञान मानसरोवर में ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे कल का जो भी बड़ा प्रोग्राम है वो यहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है। अदरवाइज छोटे छोटे तो सब करते ही हैं, बट बड़ा कोई प्रोग्राम होता है पूरे पानीपत सर्कल का वो ज्ञान मानसरोवर में ऑर्गेनाइज होता है। ये पानीपत पर सर्कल का क्या मुख्यालय है, एक तरह से हेड क्वार्टर है। आइए उधर चलते हैं। कह रहे हैं और भी अलग से आ जाते हैं। आप कहेंगे तो आपकी बात नहीं कर रहे हैं विचार। मानो 2 बस आ गए, फिर क्या करेंगे? हाँ, 2 बस आ गई, बाबा है ना, बाबा कराएगा। इस पोर्शन का जो नाम था दादी प्रकाशमणि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रेजिडेंस पोर्शन का नाम है। इधर हमारा सारा भंडारा है, डाइनिंग है, किचन है सारा, इसलिए इस बिल्डिंग का नाम भी रखा हुआ है जगदम्बा माँ देश जगदम्बा भंडारा डाइनिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से रखा हुआ है। इधर 2-3 डाइनिंग है, शायद आपने देखे हैं, फिर भी एक बार चक्कर लगा लेते हैं। इधर VIP डाइनिंग भी है, जनरल भी है, और फर्स्ट फ्लोर में भी टोटल डाइनिंग है, यानी कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था। पानीपत सर्कल की जो भी टीचर्स बहनें आती हैं, VIP ग्रुप आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हम इस डाइनिंग में करते हैं। ये हमारा VIP डाइनिंग है, इसकी कैपेसिटी 50 के आसपास है। जब भी पानीपत के अलावा और भी बहनें बाहर से कोई भी, मतलब मोस्टली तो पानीपत वाली आती है, सबके लिए, मतलब जो सीनियर्स बहनें हमारी आती हैं उनके लिए ये भोजन की व्यवस्था इस डाइनिंग में हम लोग करते हैं। जो VIP ग्रुप आते हैं हमारे, जैसे कॉर्पोरेट से या ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं, उनके लिए भी भोजन हम इस डाइनिंग। फर्स्ट फ्लोर पे भी टोटल डाइनिंग है। कई बार बड़ी पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादा संख्या आती है तो टोटल डाइनिंग की व्यवस्था भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी है। यही पर बाबा का भंडारा है, जितना भी निवासी है या फिर बाबा के बच्चों के लिए रेगुलर जिंदगी जो भोजन बनता है ना निवासियों के लिए, वो इसी में बनता है। दीदी चाय पिला रही है सबको। ये बता उसमें आएगा यूट्यूब पर। इकबाल बाबूजी क्या नाम है उसमें? कितना है? कितना है?
होते हैं 1000 के 2000 के आसपास के गैदरिंग के होते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ खुले में ही करते हैं हम लोग। तो खुले में बनता है ये ब्रह्मा भोजन यहाँ की जो भी है। इधर ये लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है। बाबा के घर पे जो बिस्तर हैं, चदरें हैं, पर्दे हैं, सब इसी लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में धुलाई होती है। ये बड़ी मशीन है 30 किलो की, और इसमें बताएंगे काफ़ी ड्रेसेस भी, जैसे निवासियों की जो ड्रेसेस होती है, चदरें होती है, तो इसमें मतलब टाइम में काफ़ी ड्रेसेस हो जाती है। वन टाइम इसमें लगा लो कि 25 से 30 ड्रेसेस बाई थी हम। सामने वो एक रथ देख रहे हैं ना, शिव अवतरण शिव रथ है, जो शिव संदेश रथ है। इसके चारों तरफ एग्जीबिशन लगी हुई है, जगह जगह जाता है, गांव में, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर तक, कानपुर, चंडीगढ़, पता नहीं दूर दूर तक गया है ये। कोविड से पहले तो इसने बहुत सेवाएं की हैं, कोविड के बाद थोड़ा सा कम हो गया है, उसके बाद भी अभी भी जाना शुरू हुआ है। तो इसके चारों तरफ एग्जीबिशन लगी हुई है, गाँव गाँव में जाकर बहुत सेवाएँ करते हैं। टीचर बहनें हैं, भाई साहब से बात करके इसको बुला लेती हैं, फिर ये गांव-गांव में जाकर इस तरह से शिव संदेश सबको संदेश देते हैं बाबा का। तो बहुत सेवाएं इससे भी हो रही हैं और हुई भी हैं। बाबा के घर में ना गौशाला भी बनी हुई है, जिसमें यहाँ गौएं रखी हुई हैं। जितना भी निवासी हैं उनके लिए दूध की जो पूर्ति होती है वो इन्हीं गौओं से हो जाती है, हमें बाहर से परचेज नहीं करना पड़ता। अदरवाइज बच्चा है सेवा की अनुमति दी गई, तो प्रशासन ने भी इस सेवा की अनुमति दी कि हेल्थ सेवा है कि आप इस हेल्थ सेवा को शुरू कर सकते हो। फिर ये हेल्थ सेवा शुरू हुई, फिर बीच में कोविड के दौरान दादी जी ने शरीर छोड़ा, तो संकल्प आया कि इस डिस्पेंसरी का नाम क्या रखा जाए। भ्राता निर्वेर जी के पास गए तो उन्होंने ये नामकरण दिया कि इस डिस्पेंसरी का नाम, क्योंकि दादी जी शायद हमारी दीदियों को पता होगा नर्स थी, तो ये उनका नाम, इसलिए फिर दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर रखा जाए। हमारी जनती दीदी का भी दादी से बहुत प्यार था, वो आए थे तो इसका उद्घाटन। जी जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा करा दे कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, पीछे 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाओ और यहाँ लोगों की इस तरह से सेवा करो। कोरोना फिर से आने तो हम कुछ ना कुछ स्पॉन्सर्ड करेंगे, उन्होंने कुछ परसेंट स्पॉन्सर्ड का भी बनाया है, शायद आने वाले टाइम में बाबा वो भी कराएगा। माताओं की सेवा मेन की जो ये वाली दिखाई, बाबा के घर में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं आती हैं, दूर दूर से आते हैं, और कईयों के मन होते हैं कि हम यहाँ रुके, लंबे टाइम तक रुके, बट इतना लंबा टाइम प्रोग्राम है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर शायद फिर नहीं होता। तो इस तरह से कईयों के ऑफर आए कि इस तरह का कुछ किया जाए ताकि हमें यहाँ रहने का मौका मिले, बाबा के घर में सेवा करने का, रहने का। तो इस संकल्प से फिर एक पीके कॉलोनी बनाई गई, बड़ों से पूछा, निर्वेर भ्राता जी से, ब्रिजमोहन जी से, बड़ों से अनुमति ली गई, तो उन्होंने अनुमति दी कि आप एक पीके कॉलोनी डेवलप कर सकते हो। आप सबने सुना होगा शांतिवन के पास में भी एक पीके कॉलोनी बनी हुई है। फिर बड़ों से छुट्टी लेगी तो उन्होंने छोटी दी, तो ये 6 एकड़ जमीन परचेज की गई, और ये पीके कॉलोनी यही तो देख लो, बाद में खुले चक्कर लगा सकते हैं, खुले घूम के आ सकते हैं, बाद में घूम के आए, जब दिल करे आपका खुले है तो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा होता ही बढ़ोगा ना फिर। आ जाइए, माताएं जो पीछे खड़ी है ना वो भी आ जाएं। पीछे आ जाओ, सबकी फोटो आ जाएगी, उधर जाओ। यहाँ ना सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो है ना, सबसे एक मतलब आकर्षण करने वाला जो पॉइंट है वो यहाँ का तपस्या धाम है। इसको बने हुए 8 साल हो गए। इसे एक ही पर्पज से बना था कि बाबा के घर में यहाँ इस तपस्या धाम में कंटिन्यू क्या होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। तो भाई साहब को संकल्प आया कि एवरी ईयर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 108 दिन की तपस्या
रखेंगे। तो जब से शुरू हुआ एवरी ईयर नवंबर मास में इसमें तपस्या शुरू हो जाती है और शायद फरवरी तक चलती है 108 दिन। एवरी ईयर हम लोग तपस्या इसमें सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक योग करते हैं। तो इस तरह से इस तपस्या धाम में कंटिन्यू तपस्या चलती रहती है। और इसके अंदर जो चित्र रखे हैं ना, आप सब देख रहे हैं चित्र, वो पहले शांतिवन में चित्र था, तपस्या धाम में चित्र था, फिर वहाँ चेंज किया गया तो वही चित्र सेम ये चित्र है। आ सकते हैं। तो भाई साहब ने बहुत पालना ली, भाई साहब तक को यहाँ तक लाने में आज भाई साहब जहाँ हैं, दादी चंद्रमणि का बहुत बड़ा रोल है। तो भाई साहब को था कि दादी चंद्रमणि के नाम से कुछ ना कुछ यादगार बनाया जाए। तो ये जो हॉल जिसमें हम सब बैठे हैं 21,400 स्क्वायर फीट का हॉल है। 120 फीट इसकी विड्थ है और 180 फुट इसकी लेंथ है। तो इस तरह से 21,400 स्क्वायर फीट का हॉल है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2200 चेयर्स है। 2200 चेयर्स इसके अंदर लग सकती हैं। तो इस तरह से उनके यादगार में ये हॉल दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम बनाया गया। इस हॉल की सबसे स्पेशलिटी है कि ये हॉल है टोटल एयर कंडीशनर है। कल का जो प्रोग्राम हमारा ऑर्गेनाइज होने वाला है वो इसी हॉल में होने वाला है और ये टोटल एयर कंडीशनर है। दीदियाँ हैं, दीदियों को तो पता है, एक बॉश कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी आवाज़ बहुत स्मूथ है। इसकी कॉस्ट भी ऊर्जा की तुलना में कई गुना है। तो ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया ताकि सुनने वाले को अच्छे से सुनाई दे, अच्छे से समझ भी आए। तो इस तरह से ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इसकी स्टेज जो आप देख रहे हैं 30x70 की इसकी स्टेज है। हमारा शायद मधुबन में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है शायद उस कॉन्फ्रेंस जितनी तो शायद है या उस जितनी तो है। तो इस तरह से ये बड़ा हॉल बना है। इसी हॉल हम देख के आए हैं, ऊपर से बड़े वाला ऑडिटोरियम देख के आए हैं। उसी के बेसमेंट में ये वाला हॉल बना हुआ है, फर्स्ट वाला। ये हमारा क्लासरूम है जो रेगुलर हम लोग निवासी हैं। इसमें मुरली और नुमाशा नमृत वेला सब कुछ जो इसमें करते हैं वो इसी क्लासरूम में करते हैं। ये सेम जैसे मधुबन में हमारा हिस्ट्री हॉल है, सेम मतलब थोड़ा छोटा है उससे, बट उसके साथ से मिलता हुआ इसका डायमेंशन है। और ये हिस्ट्री हॉल भी है, ये म्यूजियम भी है और क्लासरूम भी है, मल्टीपर्पज़ है। ये इसकी कैपेसिटी 50 के आसपास है। कोई 50 के आसपास का ग्रुप आता है, किसी के लिए सेमिनार या कुछ कोर्सेज की व्यवस्था है, वो इसी हॉल में हम लोग करते हैं। और रेगुलर हम लोग जो मुरली है वो इसी में सुनते हैं। जब ये म्यूजियम बनाया जा रहा था ना, ये सब ट्रांसलाइट का बनाया जा रहा था। पहले ये चित्र थे ऊपर जो हिस्ट्री हॉल वाले चले हैं लगे हुए हैं, ट्रांसलाइट के लिए थे। फिर भाई साहब को संकल्प है कि ये हिस्ट्री हॉल के चित्र भी आप सबने शायद अभी तक हिस्ट्री हॉल के चित्र कहीं ट्रांसलेट के नहीं देखे होंगे। तो भाई साहब को संकल्प है कि हिस्ट्री हॉल के चित्र भी जो है हमारे पूर्वजों के ये भी ट्रांसलेट के बनाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा म्यूजियम लगा लो, क्लासरूम लगा लो, हिस्ट्री हॉल लगा लो, सब मल्टीपर्पज़ है। ये टोटल ये भी एयर कंडीशनर हॉल है। इसके साथ एक और हॉल है, अभी हम इसमें चलते हैं। के नाम से कुछ ना कुछ यादगार में ये पुष्प दादी पुष्पा
3D हॉल जिसका जयंती दीदी जी उद्घाटन करके गए थे। ये भी टोटल साउंड प्रूफ है और एयर कंडीशनर भी है। कोई भी वीआईपी ग्रुप आते हैं, जैसे पास में IUCL है, NFL है, थर्मल पावर प्लांट है, तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके भी ग्रुप्स यहाँ आते रहते हैं। तो उनके लिए जो कोर्सेज की या सेमिनार की व्यवस्था हम इसी हॉल में करते हैं। इसकी कैपेसिटी 80 to 100 के आसपास है। तो कोई VIP ग्रुप आता है मतलब इतना के आसपास, तो हम लोग इसमें ही फिर उनके लिए प्रोग्राम की व्यवस्था इसी हॉल में करते हैं। तो हाथ लगा के तो उसमें जो कमियां रही होंगी वो पूरी हो जाएंगी।
सभी हाथ उठा के कहें कोई कमी नहीं है। और हम लोग एक संगठन में जब कोई कार्य करते हैं तो सस्ते में भी निपट जाते हैं। अगर हम अकेले घूमने जाते हैं तो इतने सस्ते में नहीं निपट पाते, है ना। और अलग अलग रहते हैं, मधुबन में पता ही नहीं पड़ता है कौन कहाँ रह रहा है, लेकिन यहाँ आसपास में मिलना जुलना, बहुत नजदीक से बाबा को पहचानना, बड़ों से भी मिलना, एक बहुत अच्छा लगा। और बाबा के सुंदर सुंदर अनुभव हम सबको सुनने को मिले। और आपस में भी सब घर में रहते हैं, आश्रम पे 1 घंटे के लिए आते हैं, सुना और चले गए। तो आप सबको पसंद आया? तो सत्युग में भी हम सब ऐसे रहे, जल्दी जल्दी महल बनवा लो। सत्युग के महल भी बहुत सुंदर होंगे और हम सब वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये सब सत्युग की तैयारियां हैं और हमें पूरे कल्प एक दूसरे के साथ रहना है, ये पक्का है। रहे थे, रहेंगे, आगे भी रहेंगे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए कहावत है, गैरों अपनों ने ठुकराया, गैरों ने अपनाया। तो इसलिए अपने लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बानवती ने ब्रह्मा बाबा ने कुंडवा को इकट्ठा किया है और हम सब एक दूसरे से इतने मिल गए कि हम लोग तो जब बहने रहते हैं तो कहते हैं कि दाह संस्कार तक साथ रहेंगे। और उसके बाद तो बाबा फिर अपने अपने कर्म अनुसार जिसको जहाँ भेजता है, किसी न किसी रूप में जब बहुत प्यार होता है तो मिल ही जाते हैं, है ना। तो अब बताओ, हर 3 महीने में एक बार रखें? 3 महीना ठीक है, लेकिन जब हम 3 महीने बाद मिलेंगे तो जरूरी नहीं है इस गाड़ी में कोई और भी मिलेगा। आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, जरूरी नहीं है कि हम तो होंगे ही होंगे हर गाड़ी में, हमारा तो पक्का है ना। लेकिन आप में चेंज हो सकता है, आप नहीं तो कोई और, कोई और, कोई और एक चेंज सिस्टम बनता जाएगा। तो मेरे का भी एक पहला अनुभव था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अभी थोड़ा सारा ब्यौरा लेके चला करेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। और हर 3 महीने के बाद मंजरी बहन साथ चलेंगे, समय बताएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सदा ऑफर करेंगे हम। और फिर आपकी आगे की इच्छा है। अच्छा, ज्यादा दिन के लिए कौन कौन जाना चाहता है? बहुत ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन बहुत है, 5 दिन बहुत है। 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 3 दिन रुकना। अगर हम ऐसा भी करते हैं तो हमें 4 दिन हो जाएंगे। जिस दिन जाएंगे आधा दिन वो मिलेगा और जिस दिन आएंगे आधा दिन वो मिलेगा। तो ऐसे 5 दिन का ठीक रहेगा, ठीक है। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या क्या, सब मिलते रहेंगे। चलो, सबने भोजन किया, नींद आ रही है? अब आधे आधे हो जाओ अंताक्षरी के लिए। अभी आधे आधे बोलो, आधे उधर और आधे इधर। एक माइक और बासो बासे लागी लगन रे, हो गई मगन रे, कि अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकी, मगर कैसे कहे इसको जुबां भी गा नहीं सकती। तापे तेरा वो प्यार है बाबा जो
गीत लगाएगा माइक लगाएगा आवाज तो वही लगाएगा। सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। आप है मोबाइल में क्या हमने प्यार बोला जो दुनिया नहीं सकती।